वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहां पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है। और मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए हैं। वो काफी देर से लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुवैत में भी वो इंडिया के कल्चर नहीं भूले। नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत स्पेस बनाई है। आज भारत के वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफी अवार्ड उनको दिए गए हैं मोदी साहब को। लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी, वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फलस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए। ठीक है, तो वो एक चीज जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है, और उनको एयरपोर्ट पे भी ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी जो है उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूं, मैं अभी आपको बताने लगूं कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली, और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। ये एक और बड़ी चंबे की चीज हो गई। मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए, डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और एन एस दोवल साहब भी गए, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था जो पीएम ऑफ की तरफ से थी। तो आई वाज कंफ्यूज्ड, लेकिन अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, और क्या नाम है उनका, जो एन एस दोवल साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। अदर देन दैट अगर मैं सिर्फ यही देखूं कि जो एक तो जिसे कहते हैं ना जो जॉइंट एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों की तरफ से, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो स्टोरीज लिखी गई हैं। और एक तो यूएन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। यूएन रिफॉर्म्स जो है ना वो कुवैत का मसला नहीं है, इंडिया का मसला, ठीक है ना जी। सो इट मींस कि कुवैत सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसीलिए वो कहते हैं कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्रेडिबल एंड इफेक्टिव, वो कहते हैं हम इंडिया क्रेडिबल है, और वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव भी बिकॉज हम ग्लोबल साउथ की कहानी सुना रहे हैं आप। ये चीज जो है वो हुई है। देन अब देखें ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहां पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इंडिया ने जो I2U2 और बहुत सारे और जो एग्रीमेंट्स किए, उन सब के अंदर अगर आप जाके देखें तो उन सब के अंदर उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज को, इजरायली अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, हमने तो वहां पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब
अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड, ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जो जिसे कोशिश करेंगे, बट द क्वेश्चन रिमेंस कब शुरू करेंगे, कब ये होगा। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि साथ में उन्होंने टेररिज्म का भी लिंक कर दिया है। जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया और कुवैत कहते हैं जी कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हर शक्ल में कंडेम करते हैं, हर लिहाज से कंडेम करते हैं। ठीक है जी, और उसकी जो टेररिज्म की कोई शक्ल, मैनिफेस्टेशन या कोई चीज ऐसी जो है वो उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, दिस एंड दैट, जो भी मतलब एक अप्रोच जो लीड आती है। तो इंडिया जब भी टेररिज्म का लिंक करता है तो वो अमूमन पाकिस्तान के साथ ही कर रहा हो। ठीक है जी, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इंडिया की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। ठीक है जी, मींस कि इंडिया एंड कुवैत जो है वो कंडेम करते हैं पाकिस्तान के यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्या ये मतलब है? इसको इस तरह लिया जाए। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो तो इंडियंस की है, तो इंडियंस जो है वो अपनी डेफिनेशन जो है उसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। अब देखिए जो जॉइंट स्टेटमेंट का पैरा 11 है, वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो इसको इस तरह भी आप लीजिए, वहां पर ट्रांसलेट किया गया है महाभारत रामायण को, किसमें? अरेबिक में, अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप समझने की कोशिश करें। इसकी वजह यह है कि इस तरीके से जो इंडिया का कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया गया। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। अच्छा, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बात नहीं सर। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये है अब्दुल्ला अल बैरून, जिन्होंने ट्रांसलेट, और उन्होंने ये शेयर की मोदी साहब के साथ, उनको उनकी कॉपियां दी और उन्होंने उनको उस पर ऑटोग्राफ। अब आप ये बात जानिए कि जो अरबी हैं वो अपनी लैंग्वेज को दुनिया की दी बेस्ट लैंग्वेज कहते हैं। पहले ये होता था तो वो कहते, ये बात की जाती है ना कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी, कोई फजीलत हासिल नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि हमेशा से अरबी ये समझते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज किसी की नहीं। वो उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा हमेशा से गरूर रहा है अरब कंट्रीज को कि कोई दुनिया की लैंग्वेज उनके उस पे नहीं आती। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं महाभारत और रामायण को अरेबिक लैंग्वेज। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। वो ये समझ गए हैं। ये इसका बड़ा अहम एंगल है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि वहां से दो जो राइटर्स उठे हैं और उन्होंने उठ के उसके ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर दी। नहीं, इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात नहीं जी, ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो ग्लोबल कल्चर का होना, तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है, उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तो ये कि अरबियों को समझ आ गई है, वो जो कहते थे ना पहले यल्ला यल्ला हर, वो अभी भी कहते हैं, उनको बद्दू कहा जाता था और ये इस तरह की। लेकिन अब ऑब्वियसली बदल गया, रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो। उनको भी ये पता चल रहा है कि जब तक हम मर्ज नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा। मैंने आपको पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन सब ने इंडिया से बहुत ज्यादा सीखा है। और वो सीख रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कितनी तरक्की की है भारत। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो महाभारत और रामायण की वो है ट्रांसलेशन, वो कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने फिर उसके ऊपर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे हैं तब से लगातार हम उससे जुड़ी हुई खबरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इसी बीच में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे आपने देखा कि किस तरह से कुवैत के गायक मुबारक अल रशीद ने कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक देशभक्ति गाना गाया, सारी जहां से अच्छा, वो आपने सुना। और एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कुवैत और भारत के बीच मजबूत संबंधों पर गर्व महसूस करते हैं
और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों की भी बात की है और ये भी कहा उन्होंने कि मुझे कुवैत वासी होने पर गर्व है और साथ ही सबसे ये कहा है कि भाई आप क्या कहते हैं कुवैत आएँ, हमारे आपस के संबंधों को और बेहतर करें। लेकिन ये सब देखने के बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये हजम नहीं हो पा रहा है कि भाई ये शेखों को हो क्या गया है। मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ पर अपना झंडा गाड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी जय जय श्री राम हो रहा है। और अब तो शेख भी एक तरह से कुछ भक्ति गाने लग गए हैं, कुछ देशभक्ति गाने लग गए हैं और बेचारा पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। अब तुम्हारे बिरादर मुल्क भी ना हिंदुस्तान का गुणगान करने लग गए हैं और कुछ दिन में तुम भी करने लग जाओगे, ऐसा हमें लगता है। लगता है क्या है, बल्कि विश्वास है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।